अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सब्र के ऊपर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में भी फरमाते हैं ईमान वालों को कि या अय्युहल्लदीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि ए ईमान वालो नमाज और सब्र से मदद लो। यहाँ दो चीज़ों से मदद की बात की जा रही है, सब्र और नमाज। तो सब्र जो है वो इंसान की अखलाकी ज़िंदगी में बहुत अहम है, और नमाज जो है वो इंसान की रूहानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। 5 वक्त की नमाज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिख दी, और फिर ये नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, चाहे इंसान सफ़र में है, चाहे घर में है, चाहे बीमार है, चाहे जंग में है। जब तक इंसान के अंदर होश है, इंसान को नमाज़ पढ़नी है मरते दम तक। तो और इसके साथ सब्र भी इंसान को मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में मरते दम तक करना है। तो ऐसी सूरत में आप देखिए कि इंसान एक तरफ लोगों के रवैयों की वजह से सब्र कर रहा होता है, और दूसरी तरफ कैथारसिस के लिए कहाँ जाता है? अल्लाह के पास जाता है, उससे रोता है, फरियाद करता है, और नमाज के ज़रिए ख़ुद को मजबूत बनाता है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। ऐसे लोगों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। और फिर आप देखिए कि हर नेकी का अजर 10 गुना होता है। इंसान जब एक नेकी करता है तो उसको 10 गुना अजर मिलता है, लेकिन बाज़ नेकियां ऐसी होती हैं कि जिसका अजर 700 गुना तक होता है। और वो कौन सी नेकियां होती हैं? फ़ी सबीलिल्लाह। आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, आप किसी को इल्म सिखाने के लिए ख़र्च करते हैं, आप किसी स्कूल में कोई पैसे दे देते हैं, आप कोई हॉस्पिटल बना देते हैं, आप किसी का घर बना देते हैं, आप लोगों के, मुसलमानों के वेलफेयर के लिए कोई काम करते हैं। तो जब इंसान ये करता है तो उसको उसका अजर जो है वो 700 गुना तक मिलता है। और फिर उसके पीछे ये भी होता है कि इंसान के पास कितना है। मसलन एक शख्स जो है उसके पास बहुत थोड़ा है, उसके पास हैं ही 100 रुपये या 500 रुपये, और वो उठाकर उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला के राह में दे देता है। तो अब अल्लाह उसकी नीयत को देख रहे हैं कि उस वक्त उसकी अपनी भी ज़रूरत थी, उसकी अपनी ख्वाहिशात भी थी, वो उससे कुछ अपने लिए ख़रीद भी सकता था, कोई जोड़ा ले लेता, कोई और ऐसी चीज़, लेकिन उसने उठाकर वो अल्लाह की राह में दे दिए। तो उसकी वजह से, और फिर किसी दिखावे के लिए भी नहीं, और नीयत को खालिस करते हुए छुपा कर, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला 700 गुना अजर उनको अता फ़रमाते हैं, वो लिखा जाता है। बाज़ रिवायात में जो है वो ये भी आता है कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो नीयत की खुलूस के साथ ही चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि सब्र की एक और किस्म भी है जो हमें हदीस से पता चलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन लोगों के साथ मिलकर रहता है, यानी उनके साथ मिक्सअप होकर रहता है, और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है, उनको बर्दाश्त करता है, तो उसको ज़्यादा अजर सवाब मिलता है, और बनिस्बत उस मोमिन के जो लोगों के साथ मिलकर नहीं रहता और ना ही उनकी तकलीफ़ों के ऊपर सब्र करता है। यानी ज़रा कोई तकलीफ़ पहुँची, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो ऐसा शख्स जो है वो अपना अजर गंवा बैठता है। अब आप देखें, आप अगर कहीं किसी जंगल में तन्हा बैठे हुए हैं और अपनी इबादत कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ पर सब्र कर रहे हैं। लेकिन दूसरा शख्स, दूसरा मौका ये है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर रह रहे हैं, और उसमें से एक आता है तो एक बात करता है, दूसरा आता है तो दूसरा बात करता है, तीसरा आता है तो कोई और बात कर लेता है। तो कोई ना कोई बातें आपको मिलती हैं जो आपको अज़ियत देती हैं, तकलीफ़ देती हैं, लेकिन जब आप उस पर सब्र करते हैं तो आपको अजर और सवाब बहुत ज़्यादा आपका हो जाता है। अमूमन आप देखें कि जब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसमें कोई ना कोई बातें हो जाती हैं। तो ऐसे में फिर इंसान जब सब्र करता है, बर्दाश्त उनको करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बहुत ज़्यादा अजर और सवाब देते हैं। फिर आप देखिए कि जब इंसान सब्र करता है तो उसको, उसके लिए क्या वादा है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है। सब्र के बदले में इंसान के लिए जन्नत का वादा है, कामयाबी का वादा है, गलबे का वादा है। इसी तरह मुसलमानों को इमामत का वादा है, और सब्र पर ही हिफाजत का भी वादा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। और फिर हम देखते हैं कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हमें मिलता है कि उन्होंने जब मदीना की तरफ हिजरत की, हिजरत का इरादा किया, तो उनके शौहर के साथ वो जा रही थी और उनका एक बेटा था। तो शौहर, उनके अपने घर वालों ने कहा कि हम तो अपनी बेटी को नहीं जाने देंगे, और उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा को रोक लिया। शौहर चले गए,
اب جب شوہر کے رشتہ داروں نے قبیلے والوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے ان سے بچہ بھی چھین لیا. اب شوہر بھی الگ ہو گیا, بچے سے بھی الگ ہو گئیں, لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ہر روز وہ اسی جگہ جاتی تھیں اور اللہ سے فریاد کرتی تھیں اور روتی تھیں. تو ایک مرتبہ ان کے کسی خاندان والے کو ترس آ گیا اور یوں ان کو ان کا بچہ بھی واپس ملا اور وہ اپنے شوہر کے پاس گئیں. تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صبر کیا, اللہ سے کوئی شکوے شکایتیں نہیں کی. لیکن ایک اور امتحان آ گیا, شوہر جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو اس وقت پھر صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صبر کا یہ انعام دیا کہ وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بننے کا ان کو شرف حاصل ہوا. تو صبر دراصل کس کا نام ہے؟ استقامت کا نام ہے, برداشت کا نام ہے, اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے اور جس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. اور اس میں مزید بہت کچھ ہے, کیونکہ صبر ایک بہت اہم اخلاق کا حصہ ہے, تو اس میں مزید اور بہت کچھ بات کرنے کو ہے. تو اس وقت تو ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے. ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں پھر اسی صبر کے اوپر مزید بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.